रिवर एंटर द प्लान इट फ्लोज स्लोली. अब रिवर किसी एक प्लान में अगर एंटर करती है तो वो धीरे धीरे फ्लो करने लग जाती है, एंड फॉर्मिंग ब्रॉड एंड स्वाइपिंग कर्व्स और लूप्स कॉल्ड मेंडर्स. लुक एट दिस पिक्चर. जैसे ये लैंड फॉर्म पे एंटर करी तो ये जो वाटर है ये धीरे धीरे क्या होता है, मूव करने लगता है, लाइक दिस, धीरे धीरे मूव करती है. और जनरली ये कैसे लूप्स में होती है, स्वाइपिंग कर्व्स होते हैं इसमें, ये कर्व्स, राइट, कर्व्स में मूव करती हैं. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन द मेंडर्स बिकम वाइडर एंड द एंड ऑफ द लूप come closer. Eventually meanders get separated from the river and forming a cut off lake which is called oxbow lake. Now sometimes a situation happens when this process of continuous erosion and deposition take place. जब सॉइल का इरोजन और डिपोजिशन होता है तो इनके कर्व्स कुछ ज़्यादा ही कर्व हो जाते हैं, जिसके कारण जो वाटर है, राइट, वो मिंडर से अलग हो जाता है, वो कर्व मिंडर से अलग हो जाता है. जैसे सपोज ये कुछ ऐसे मूव कर रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब वाटर की स्पीड स्लो हुई और कर्व ज़्यादा हुआ तो ये कैसे मूव करने लगी, ऐसे. और एक सेपरेट क्या हो गया, एक कट ऑफ लैक बन गया, ये कट ऑफ लैक, एक लैक बन गया, राइट. और ऐसे लैक को क्या बोलते हैं, ऑक्स बो लैक, जो मिंडर से सेपरेट हो गया, ये मिंडर कहलाती है, राइट. और ये सेपरेट हो गया, इस सेपरेट पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लैक बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट इज समटाइम्स द रिवर फ्लोज इट्स बैंक एंड फ्लडिंग द सराउंडिंग एरिया. अब कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स जो होती हैं वो उसके बैंक के एरिया पे भी ओवरफ्लो हो जाती हैं. नदी है और नदी के आसपास जो एरिया होता है उस पर भी ओवरफ्लो करने लगती है. फाइन स्लिट कॉल्ड olevium is deposited on the bank of the river, forming the fertile flood plains. The raised river bank are called natural levees. Now, इसी में देख लीजिए, सपोज यहाँ पर ये रिवर है, ये रिवर का पार्ट है. अब जब रिवर ओवरफ्लो करती है तो ये पानी यहाँ तक आ जाता है. अब यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा, जैसे ये पानी नीचे उतरा तो यहाँ पे सॉइल का जो फर्टाइल सॉइल का डिपोजिशन है, राइट, इस पार्ट को, विच पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस बैंक, राइट, दिस बैंक ऑफ रिवर और फ्लड प्लेन इज कॉल्ड, या रेज्ड पार्ट, ये रेज्ड पार्ट, ऊंचा पार्ट दिख रहा है, दिस रेज्ड पार्ट इज नोन एज नेचुरल लेवीज. नेचुरल लेवीज. As the river moves towards the sea, it becomes very slow and split into several channels called distributaries. Now you might have seen that जैसे एक रिवर है, रिवर जब सी की तरफ मूव करती है तो उसकी जो स्पीड हो जाती है वो और स्लो होती है, और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को डिफरेंट ऐसे चैनल्स में डिवाइड कर लेती है, राइट, और फिर जाके सी में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है. तो इन चैनल्स को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज. All the sediments carried by the river and its channels are deposited at the mouths. The triangular shaped region near the mouth of the river with a network of distributaries is called a delta. Now look at this. Since ये different channels में divided हैं, right, और यहाँ पे soil deposit होता है, ठीक है, और ये डिपोजिशन जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या करती हैं, सॉइल को डिपॉजिट करती हैं, राइट. और इस नेटवर्क को, ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड है और काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप, इसे हम बोलते हैं डेल्टा, डेल्ट.
The Ganga Brahmaputra Delta is the biggest delta in the world. इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्ट है जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्ट है. Landforms made by glaciers. Glaciers are slow moving masses of snow and ice. Glaciers क्या है? Slow moving masses हैं ice और snow के. They are also known as rivers of ice. They are formed in the polar snowfield and in the ice capped mountain. और ये कहाँ होते हैं? snowfield areas में या फिर आइस केप्ड माउंटेन्स में. लाइक रिवर्स ग्लेशियर ऑल्सो ब्रेक्स एंड कैरी अवे रॉक मटेरियल्स. अब रिवर्स की तरह ग्लेशियर्स भी क्या करती हैं? ब्रेक्ड और ब्रेक करती हैं और उन रॉक मटेरियल्स को इरोड करती हैं. द वैली formed by glacier has steeped side and flat bottom. अब ये जो ग्लेशियर से जो वैली बनती है वो वैली कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. और वी कैन से लाइक दिस, दो माउंटेन्स के बीच में और ऐसे, और यहाँ से वैली निकलती हुई. ये जो एरिया है ये वैली का एरिया है, राइट. कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. ग्लेशियर्स The valley formed by glacier has a stepped side and flattened bottom. It resembles a letter U. Such a valley is called U-shaped valleys. Glacier also carve out a shallow armchair-shaped basin in the mountain called cirque or corries. When the ice melts, this get filled up with the water forming lake. अब जैसे यहाँ पे इन वैलीज में लाइक दिस, ये जो वैलीज हैं यहाँ माउंटेन होता है और उसके आगे वैली बनी हुई होती है. ये वैलीज में क्या होता है? व्हेन आइस मेल्ट इट गेट्स फिल्ड अप विथ वाटर फॉर्मिंग लेक का फॉर्मेशन हो जाता है जब वाटर मेल्ट, आइस मेल्ट होती है. व्हेन अ ग्लेशियर descends a valley, it melts, become a warmer climate. It loads consisting of clay, sand, gravel, boulders cannot be carried any longer and eventually dropped. This these deposits are called moraines. नाउ सिंस ग्लेशियर, जब आइस होती है तो आइस जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं. ग्रेवल्स होते हैं, स्टोन होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, क्ले होती है, स्लिट पार्टिकल्स होते हैं. और जैसे ही ये आइस मेल्ट होती है, अब सिंस ये आइस एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसफ़र होके कहीं पे जाके मेल्ट हो जाती है तो वो पार्टिकल वहीं पे सेटल हो जाते हैं, राइट. तो इस तरीके से लैंडफॉर्म क्या होता है? ग्रेडेशन होती है. लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड एक्शन is most prominent in desert as there is hardly any vegetation to check velocity of wind. When strong wind laden its coarse sand particles strike the surface of the rock mass, it gets eroded. The base of rock is eroded more than the top. Eventually the rock resembles a mushroom with a narrow base and wide top. अब सिंस विंड एक प्रोमिनेंट सोर्स होती है डेजर्ट में क्योंकि वहाँ पे हार्डली कोई वेजिटेशन होती है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, ये सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ क्या करती है? इरोड कर लेती है. और ये जनरली उसके बेस में ज़्यादा इरोड करती है इंस्टेड ऑफ टॉप, लाइक दिस, ये इस तरीके से. और इसका शेप कैसा हो जाता है? एक मशरूम की तरह हो जाता है.
Such rocks are called mushroom rocks or rock pedestals. When the velocity of wind decreases or there is some obstacle in the path, all the material carried by the wind is deposited. अब जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल पाथ में आया, जैसे यहाँ से इरोजन हुआ या किसी उस साइड से इरोजन होते हुए आ रहा है और ये ऑब्स्टिकल है, तो इससे एयर टकराएगी और सारे पार्टिकल्स कहाँ, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे. The most important feature from form as a result of this deposition is the sundan. The most important feature from formed as a result of this deposition is the sand dune. Sand dune. इसका most important feature है sand dunes. A sand dune is a low hill of sand. अब आपने देखा होगा कि जनरली डेजर्ट एरिया में रेत के तूफान आते हैं, राइट, और उसके कारण ऐसे अ काइंड ऑफ लो हील बन जाती है सैंड की, तो उसे क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं. विंड कैरी द फाइन सैंड पार्टिकल फार अवे मच बियॉन्ड द डेजर्ट and deposit them in a humid region. The deposit is yellowish gray in color and form a soil called loess. अब सिंस ये विंड जो फाइन पार्टिकल्स कैरी करती है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाती है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, उसकी स्पीड के साथ, फिर वो ह्यूमिड रीजन में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. और ये जो डिपॉजिट होता है ये येलोइश ग्रे कलर का होता है और फिर सॉइल के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसे लॉस बोलते हैं. एक्सटेंसिव लॉस डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्थ चाइना. ये इसका एग्जाम्पल था. नाउ लैंडफॉर्म्स मेड बाय वेव्स. Sea waves are the most important agent of erosion that modify coastal landforms. अब सी वेव्स के कारण जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं या वो एरिया जो कोस्टल एरियाज में होते हैं, वो माउंटेन्स या वो रॉक्स इन प्लेस where the coast is rocky with a steep slope, an almost vertical wall of rock is formed by erosive action of sea waves. This is called sea cliff. Now sea cliff, wait a second, what is a sea cliff? This is a sea cliff. अब इरोजन के कारण क्या हुआ, ये पार्ट जो है सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोजन के कारण वाटर के साथ क्या हो गई, इरोड हो गई, राइट. और ये एक क्या है, वर्टिकल रॉक है along the sea or a river, along a sea. दिस इज कॉल्ड सी क्लिफ. ठीक है, इसे बोलते हैं सी क्लिफ. देन ग्रेजुअली द क्लिफ इज वॉर्न अवे. अब धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होती है, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती जाती हैं. इसके पार्टिकल्स, सिंस ये जो रॉक है इसके पार्टिकल्स पानी के साथ बहते रहते हैं. एंड रिसाइड्स इनलैंड, और ये पानी के अंदर चले जाते हैं. लिविंग बिहाइंड अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड वेव कट प्लेटफॉर्म, और उसके साथ वो एक वेव कट प्लेटफॉर्म रह जाता है, जैसे कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेव्स नहीं काट पाती हैं. समटाइम्स इफ द रॉक एट द बेस ऑफ अ क्लिफ इज वीक, द एक्शन ऑफ वेव स्कूप आउट होल्स विच बिकेम enlarged टू फॉर्म केव्स. अब कभी कभी क्या होता है, वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू दैट इमेज लेटर. अब ग्रेजुअली ये जो क्लिफ होता है, ये जो माउंटेन होता है, राइट, ये धीरे धीरे क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स इसमें मिक्स होते जाते हैं और एक होल क्रिएट हो जाता है, राइट, विच इनलार्ज टू फॉर्म अ केव, और जिसके कारण एक केव फॉर्म हो जाती है. कैसे होती है वो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी. एंड ग्रेजुअली दिस cave gets bigger and only the roof remains forming arches. और फिर धीरे धीरे ये जो केव है, ये केव भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है.
और सिर्फ आर्चेस रह जाते हैं कुछ इस तरीके से। दो, आपने कभी देखा हो कि सी के बीच में दो ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उन्हें, वो किसके कारण है, वो इरोजन के कारण है। वो पूरा एक रॉक का पीस होगा, धीरे धीरे इरोजन के कारण सिर्फ आर्चेस रह गए हैं वहाँ पे, एंड इरोजन कंटिन्यूज, द रूफ कोलैप्स, और फिर धीरे से ये आर्च होता है, ये होल हो जाना बीच में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये जो उसके रूफ है ये भी कोलैप्स हो जाती हैं, ये भी पानी में मिक्स हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, दो रॉक्स के पीस, जिसे हम स्टैक बोलते हैं, दो वॉल्स, इस तरीके से। स्टैक्स गेट फर्दर इरोडेड टू फॉर्म स्टम्प्स, और फिर ये भी इरोड हो जाते हैं और फिर स्टम्प्स रह जाते हैं। द इरोडेड मटेरियल आर डिपॉजिटेड बाय द वेव अलोंग द कॉस्ट, और कॉस्ट के अलोंग ये इरोडेड पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, राइट, बीच पर जिसे हम बोलते हैं। दिस डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट एंड फॉर्म अ बीच। इट इज essentially मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेवल, पेबल्स ब्रॉट बाय द वेव्स। बीच कैसे बनते हैं, वो सैंड, ग्रेवल्स और पेबल्स जो वेव्स के साथ आते हैं, राइट। सो आपको, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ